भाव रखना, या मेरी प्रसिद्धि हो जाए या मुझे ट्यूशन मिलने लगे, ऐसा भाव न रखना, ये कर्मयोग है। तो जो अध्यापक लोग ट्यूशन करते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो वो उनका कर्मयोग नहीं है, सकाम कर्मयोग, वो तो सकाम कर्म। हाँ, वो सकाम कर्म है, तो वो कर्मयोग में नहीं आया ना ना। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर कर्मयोग आचरण करने के लिए फिर ट्यूशन वगैरह मतलब उनसे फीस भी नहीं ले, तो फिर अपना निर्वाह कैसे करें? बच्चों को पहले पढ़ाया करते थे अध्यापक लोग, बदले में कुछ नहीं लेते थे, ना कुछ चाहते थे। हाँ, वो बहुत पुराने जमाने की बात है, सही बात है। वो बच्चे, वो अभिभावक जो है अपनी खुशी से उनको कुछ दे दें, वो अलग बात है, लेकिन वो बच्चों से नहीं देते थे। ये बहुत पुराने जमाने। उनका उद्देश्य होता था कि सब लोग शिक्षित हो जाएं, सब पढ़ जाएं, ऐसा उनका उद्देश्य होता था। एक स्कूल होती थी, उसमें सभी बच्चे जाते थे, पढ़ने जाते थे। और ये जो गुरुकुल होते थे उसमें वो कुछ फीस थोड़ी लेते थे, गुरुकुल वाले जो शिक्षक होते हैं गुरुजी, कुछ नहीं लेते थे, जंगल में रहते थे, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं, अपना गाय रहती थी उनके पास में और उनकी धर्मपत्नी रहती थी, तो बच्चों के लिए वही माँ की तरह भोजन वगैरह तैयार करती थी, सब काम करती थी, बच्चे पढ़ते थे। तो आज के समय तो सब सकाम कर्म ही हो रहा है, वो कैसे? इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा। सकाम कर्म जो है ये राग द्वेष पैदा करता है, और राग द्वेष कल्याण में मुख्य बाधक है। नहीं तो आचार्य जी, राग द्वेष क्या, मान लीजिए वो अपनी ट्यूशन फीस लेते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो इसमें राग द्वेष क्या हुआ इसमें? किसी के बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया, किसी को कम पढ़ाया, किसी से कहा कि तुम ट्यूशन के लिए आ जाओ, तुमको फ्री पढ़ा देंगे, अपने साथ और 2-4 को ले आओ, उनसे फीस ले लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी जी, ये तो होता है, ठीक बात। पैसे का रहता है ना, क्या बोले? पैसा कमाना ही रहता है आजकल सबका, मतलब वो भाव रहता है, सेवा भाव नहीं होके पैसे का उद्देश्य, मतलब महत्व ज्यादा हो गया। आचार्य जी का कहना मतलब ये। जी जी, बिल्कुल सही बात है। धन की प्राप्ति अर्थात लालच सेवा भाव को खा जाता है। तो आचार्य जी, भक्ति योग में तो ये कर्म योग और ज्ञान योग भगवान अपने आप दे देते हैं, तो वो कैसे देते हैं, तो थोड़ा समझाइए। 10वें अध्याय में आया है ना, 9वें 10वें भक्ति योग में देखो, भक्ति योग में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो सबको भगवान का मानता है। हाँ जी, इसलिए वो उसके द्वारा स्वतः ही कर्मयोग होता है। वो सब भगवत होता है कि वो सारे सब भगवान के हैं बच्चे, तो अपने बच्चे हैं, उस बाहर के बच्चे हैं, सब भगवान के हैं, तो सब तो वो जो है वो भगवान उसको फिर अपनी तरफ से प्रदान कर देते हैं कि इसका भाव तो कर्मयोग जैसा ही है, इसलिए कर्मयोग की सिद्धि दे देते हैं, और ज्ञान योग की सिद्धि अपनी तरफ से दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान योग की सिद्धि के बिना समाज में लोग अधूरा मानते हैं। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसको लोग ज्ञानी मानते नहीं, समाज वाले, इसलिए भगवान उसको तत्व ज्ञान अपनी तरफ से देते हैं। मेरा भक्त किसी भी तरह से कम न रह जाए, ये भगवान का उद्देश्य होता है। तो भगवान अपने आप कृपा करके उस पर उसको ज्ञान दे देते हैं। हाँ जी। आचार्य जी, जो ज्ञानी महापुरुष है वो तो जब प्रत्येक चीज भगवान की मान लेता है तो उसका संसार से ज्यादा संबंध रहता ही नहीं, तो अपने आप ही ज्ञान योग हो जाता है उसको। ज्ञानी सब चीज भगवान की कहाँ मानता है?
नहीं, भक्ति योगी मानता है। हाँ, भक्ति योगी तो सब कुछ भगवान का मानता है हाँ हाँ बिल्कुल। और सब कुछ भगवान के लिए ही करता है। हाँ जी। इसलिए उसके दिमाग में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। भगवान के सामने देखो, ये जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान है और जो भगवान का ज्ञान है वो भक्ति है। तो भक्ति हाँ। के अंदर ये जो आत्मज्ञान है ये उसमें विलीन हो जाता है, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। ठीक। आत्मज्ञान माने स्वरूप का ज्ञान ना। हाँ जी। और भक्ति का ज्ञान ये होगा कि ये सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। स्वरूप के ज्ञान में तो अकेला ही होता है आचार्य जी। हाँ, अकेला होता है। हाँ, अकेला ही होता है। वो प्रकृति से भी उसने विच्छेद कर दिया अपना संबंध। प्रकृति, सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, बस वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उससे वो कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए वो अकेला है। और भक्ति योग में सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही। और ये यहाँ पर जब वो संतुष्ट नहीं होता है तब वो भगवान की तरफ सन्मुख होके फिर अपने आप को भगवान में विलीन कर देता है, तो वासुदेव सर्वम, फिर सर्वम भी नहीं रहता, फिर वहां पर वासुदेव, यही तो आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बहन जी। जी। वो फिर अपने अहम के सहित वो अपने आप को ही समर्पित कर देता है। वो खुद नहीं, अपनी सत्ता ही नहीं मानता। उसका जो अहंकार है वो भी जल जाता है। अहम तो पहले ही छोड़ चुका ना ज्ञान योग में, फिर तो स्वयं अकेला रहा, फिर वहां पर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो वो परमात्मा में विलीन हो गया। ये बात नहीं, ज्ञान योग में अहम छूटा कहाँ? मैं ज्ञानी हूँ ये तो उसमें भाव रहता ही है। क्यों आचार्य जी? ये हाँ, परीक्षित है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता और वो भगवान के समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये अहम रहता ही है। हाँ, अहम तो रहता ही है। वो अहम छोड़ने से ही वो फिर भगवान में उसको भक्ति होती मिलती है। वो अपने आप को समर्पित कर देता है, अहम रहता ही नहीं, तब वासुदेव सर्वम ये भाव आता है। आगे चले। प्रश्न संख्या 357।